कभी कभी इंसान और जानवर के बीच भी ऐसा रिश्ता बन जाता है जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, गांव के एक साधारण आदमी और एक बंदर की दोस्ती की। हरीराम का मन बहुत सरल था। वो गांव में ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। लोग उसे अक्सर अकेला और चुपचाप देखते, लेकिन अकेला इंसान भी किसी न किसी का साथी जरूर ढूंढ लेता है। जरूरी नहीं कि इंसान ही आपको समझ सके। कुछ गुण जानवरों में भी ऐसे होते जो अपने मालिक का पूरा ध्यान रखते हैं। जानवरों के अंदर वफादारी होती है, जबकि हर व्यक्ति वफादार नहीं होता। लो भाई, आज का हिस्सा है। तेरे बिना तो खाना भी अधूरा लगता है। दोस्ती हमेशा बराबरी की नहीं होती, कभी छोटा बड़ा, कभी इंसान जानवर, लेकिन असली बात है दिल का जुड़ना। धीरे धीरे हरीराम और उस बंदर के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। गांव वाले हंसते मजाक उड़ाते, पर हरीराम के लिए यह मजाक नहीं, सच्चा रिश्ता था। हरीराम उसके बंदर को बहुत प्यार करता था, टाइम से उसे खाना देता और उसकी पत्नी बीना देखरेख करती। दोस्ती में सिर्फ गंभीर बातें नहीं होती, कभी कभी छोटी शरारत भी रिश्ते को और मजबूत बनाती है। जैसे मंकी कभी उसके साथ खेलता, कभी हरीराम को परेशान करता। एक दिन हरीराम काम कर रहा होता है और उसका साथी आकर उसकी मदद करता है। अरे वाह, तू तो सच में मेरा काम आसान कर देता है। लोग समझेगा ना समझे, तू ही मेरा असली साथी है। दोस्ती हमेशा बराबरी की नहीं होती, कभी छोटा बड़ा, कभी इंसान जानवर, लेकिन असली बात है दिल का जुड़ना। देखो देखो, हरीराम तो बंदर का दोस्त बना बैठा है। कहाँ इंसान मिले उसे। हाँ भाई, ये तो पागलपन है। जानवर कब दोस्ती निभाते हैं। गांव वाले अधिकतर उसकी मजाक उड़ाते, लेकिन हरीराम किसी का बुरा नहीं मानता और लोगों की बातों पर भी कम ध्यान देता। लोगों को समझ कहाँ थी, वो तो बस हंसी में उड़ा देते थे। पर हरीराम को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था असली दोस्त वही है जो बिना बोले साथ निभाए। हरीराम एक दिन लकड़ी काटने गया। अचानक झाड़ियों से खड़खड़ाहट होती है। अरे राम, अब क्या करूं? ये सब क्या है? हरीराम डर जाता है, लेकिन तभी समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है। बंदर वही वही कूदने लगता है और कुछ मिनटों बाद खड़खड़ाहट की आवाजें आना बंद हो जाती है। उस पल हरीराम की आंखों में आंसू आ गए। जिसे लोग मजाक समझते थे, वही उसका रक्षक निकला। दोस्ती का असली रूप सामने था। आज अगर ये न होता तो मैं जिंदा ना रहता। तुम सबने कहा जानवर दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मेरे लिए ये सबसे सच्चा साथी है। गांव के लोग भी चुप हो गए। उन्होंने पहली बार देखा कि भरोसा और सच्चाई से बना रिश्ता मजाक नहीं होता। हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी कभी जानवर के रूप में फरिश्ते भी मिल जाते हैं। हरीराम जहां जाता भी उसका साथी उससे पहले तैयार रहता। उन दोनों में धीरे धीरे प्यार बहुत हो गया था। बंदर हरीराम का हर काम में साथ देता। तू सिर्फ बंदर नहीं, तू मेरा भाई है। मेरे हमेशा ऐसे ही रहना।
बंदर को हरीराम के साथ रहकर इतना तजुर्बा हो चुका था कि वह उसकी हर बात समझ जाता और हरीराम भी बंदर को कोई दिक्कत नहीं आने देता। दोस्ती सिर्फ साथ बैठने या बातें करने का नाम नहीं। दोस्ती का असली मतलब है मुश्किल वक्त में हाथ थाम लेना। और ये रिश्ता इंसान जानवर के बीच भी उतना ही सच्चा हो सकता है जितना दो इंसानों के बीच। दोस्तों, सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक करना या साथ समय बिताना नहीं होता। दोस्ती का असली मूल्य तब समझ आता है जब कठिन हालात सामने खड़े हो और कोई बिना सोचे समझे आपकी मदद के लिए आगे आ जाए। हरीराम और उस बंदर की कहानी हमें यही सिखाती है। रिश्तों की सच्चाई पहचान से नहीं, भरोसे से तय होती है। अगर दिल साफ हो और नियत सच्ची हो तो दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी उतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी दो इंसानों के बीच होती है। इसलिए याद रखिए, दोस्ती में सबसे बड़ा धन है विश्वास, और जहां विश्वास हो वहां हर रिश्ता जीवन भर अमर हो जाता है। देखो बीना, तुम मेरे बाद भी बंदर का ऐसा ही ख्याल रखना। बीना, जरूरी नहीं होता कि मुश्किल वक्त आपका साथ इंसान ही दे। तुम सही कह रहे हो। आजकल लोग एक दूसरे से ही आपस में जलते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। बीना और हरीराम दोनों आपस में बात कर रहे और बंदर की तारीफ भी। एक तरफ खड़ा मंकी उनकी सारी बातें सुन रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दोस्ती जात पात, रूप रंग या इंसान जानवर देखकर नहीं होती। जहां दिल साफ हो, भरोसा हो, वहां सच्ची दोस्ती खिल जाती है। दोस्ती का असली मतलब है साथ निभाना, चाहे इंसान हो या जानवर।